हर हर महादेव दोस्तों। फाल्गुन मास कथा अध्याय 15। आइए सुनते हैं। लोमस ऋषि ने कहा, इस बीच में इंद्र का महान उत्सव देखकर पुत्र शोक से पीड़ित होकर विश्वकर्मा के मन में बड़ा क्रोध आया। वे खिन्न भाव से होकर अत्यंत उग्र तपस्या करने के लिए चले गए। उस तपस्या से संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी ने प्रजापति त्वष्टा से कहा, सुव्रत, तुम कोई वर मांगो। तब त्वष्टा ने अत्यंत हर्ष में आकर वरदान मांगते हुए कहा, हे भगवान, मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो देवताओं के लिए भयंकर हो और संपूर्ण देवताओं और इंद्र को भी शीघ्र ही मार डालने की इच्छा रखता हो। और ब्रह्मा जी कहते हैं, तथास्तु। उस वरदान से तत्काल ही वहां पर एक बड़ा अद्भुत दैत्य प्रकट हुआ जो वुत्र नामक से प्रसिद्ध था। वह असुर प्रतिदिन 100 धनुष यानी कि 400 हाथ बढ़ता था। पूर्व काल में अमृत मंथन के समय देवताओं ने जिन दैत्यों को मार डाला था और शुक्राचार्य ने पुनः जिन्हें जीवित कर दिया था, उनमें से राजा बलि को छोड़कर बाकी सारे दैत्य पाताल से निकलकर वृत्तासुर के पास चले आए। पाताल से आए हुए असुरों के साथ वृत्तासुर ने अकेले ही अपने विशाल शरीर द्वारा संपूर्ण भूमंडल को ढक लिया। उस समय उससे पीड़ित हुए तपस्वी ऋषि तुरंत ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने अपनी सारी कष्ट कथा यह सुनाई। तब ब्रह्मा जी ने गंधर्वों, मरुदत्त गणों और इंद्र आदि देवताओं से विश्वकर्मा क्या करना चाहते हैं यह बताया और फिर उनसे कहा, विश्वकर्मा ने बड़ी भारी तपस्या करके आप सब लोगों का वध करने के लिए अत्यंत तेजस्वी वृत्तासुर को उत्सव किया है। वह सभी दैत्यों का महान अधीश्वर बना हुआ है, इसलिए तुम लोग ऐसा प्रयत्न करो जिससे कि वह तुम्हारे द्वारा मारा जा सके। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर इंद्र आदि देवताओं ने कहा, हे भगवान, जब हमारे ये इंद्र ब्रह्मा हत्या से मुक्त होकर स्वर्ग के सिंहासन पर बिठाए गए, उस समय हम सब द्वारा एक न करने के योग्य कार्य हो गया। अब उस भूल के दुष्परिणाम से पार पाना हमारे लिए कठिन है। और यह भूल यह हुई थी कि हम अज्ञानियों ने अपने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र महर्षि दधीचि जी के आश्रम में रख दिए थे। उन शस्त्रों के बिना इस समय हम क्या कर सकते हैं। तत्पश्चात ब्रह्मा जी की आज्ञा से सभी देवता दधीचि जी के आश्रम पर गए और उनसे कहने लगे, हे देव, हमने पूर्व काल में जो अस्त्र शस्त्र यहाँ रखे थे वे सब हमें वापस दे दीजिए। यह सुनकर दधीचि हंसते हुए कहा, हे देवतागणों, आपके उन अस्त्रों को बहुत काल से यहाँ व्यर्थ रखा हुआ जानकर मैंने सबको पी लिया था। उनकी यह बात सुनकर देवता बहुत चिंतित हुए और फिर से ब्रह्मा जी के पास जाकर मुनि की कही हुई बातें सुनाने लगे। तब ब्रह्मा जी ने सबके अभीष्ट कार्य की सिद्धि के लिए देवताओं से कहा, तुम लोग दधीचि से उनकी हड्डियां भी मांग लो, मांगने पर वे ये दे देंगे और उसमें कोई संशय नहीं है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर देवराज इंद्र ने कहा, वृत्तासुर नामक जो दैत्यराज है उसे विश्वकर्मा ने उत्पन्न किया है, इसलिए यह भी ब्राह्मण ही है। हालांकि वह निरंतर अत्यंत क्रूरतापूर्ण अपने करने वाला है, लेकिन फिर भी ब्रह्मांड होने के कारण मैं उसका वध कैसे कर सकता हूँ। इंद्र की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने अर्थशास्त्र को प्रधानता देने वाली युक्ति से उन्हें समझाया और फिर उनसे कहा, देवराज, अगर कोई आतताई मारने की इच्छा से आ रहा हो तो वह तपस्वी ब्राह्मण ही क्यों ना हो, उसे अवश्य मार डालने की इच्छा करनी चाहिए और ऐसा करने से वह ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लगता। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर देवराज इंद्र ने कहा, हे भगवान, दधीचि जी के वध से निश्चय ही मेरा पतन हो जाएगा। उस ब्राह्मण की हत्या से सभी तरह के महान पाप अपने को लगेंगे, इसलिए हमें ब्राह्मणों का अनादर नहीं करना चाहिए। परम धर्म अदृष्ट रूप है। विज्ञ पुरुष को उचित है कि वह श्रेष्ठ विधि के अनुसार मनोयोग पूर्वक उस धर्म का पालन करे। इंद्र के ऐसे निष्पृह वचन सुनकर ब्रह्मा जी कहते हैं, देवेंद्र, तुम अपनी बुद्धि के अनुसार बर्ताव करो और शीघ्र ही दधीचि के पास जाओ। कार्य की गुरुता को दृष्टि में रखकर दधीचि से उसकी हड्डियां मांग लो। ठीक ऐसा कहकर इंद्र ने ब्रह्मा जी की आज्ञा स्वीकार की और फिर गुरु बृहस्पति और सभी देवताओं के साथ दधीचि जी के मंगलमय आश्रम में गए। वह आश्रम अनेक प्रकार के जीव जंतुओं से संयुक्त था और पारस्परिक वैर भाव से रहित था। वहां बिल्ली और चूहे एक दूसरे को देखकर प्रसन्न होते थे। एक ही स्थान पर सिंह, हथनियां, हाथी के बच्चे और हाथी परस्पर मिलकर रह रहे थे।
ऐसी ऐसी अनेक आश्चर्य भरी बातें उस आश्रम पर थीं। दधीचि मुनि अपने उत्तम तेज से सूर्य अथवा दूसरे अग्निदेव की भांति प्रकाशित हो रहे थे। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी सुवर्चा भी थी। जैसे सावित्री के साथ ब्रह्मा जी शोभा पाते हैं, उसी प्रकार वे मुनि श्रेष्ठ दधीचि भी अपनी धर्मपत्नी के साथ सुशोभित थे। सभी देवताओं ने मुनि का दर्शन करके उन्हें प्रणाम किया और फिर उनसे कहा, हे मुनि, हमें पहले से ही विदित है कि आप तीनों लोकों में सबसे बड़े दाता हैं। देवताओं की यह बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ दधीचि ने कहा, हे श्रेष्ठ देवगण, आप लोग जिस काम के लिए आए हैं उसे तुरंत बताइए। आपकी मांगी हुई वस्तु मैं अवश्य दूंगा। तब अपना स्वार्थ सिद्ध करने की इच्छा करने वाले देवतागण एक साथ कहने लगे, हे ब्राह्मण, हम लोग भयभीत होकर आपके दर्शन की अभिलाषा से आए हैं। यह सुनकर दधीचि ऋषि ने कहा, बताइए आप लोगों के लिए क्या देना है। ऐसा कहकर महर्षि ने अपनी पत्नी को आश्रम के भीतर भेज दिया। तत्पश्चात देवताओं ने कहा, हे विप्रवर, आप अपने शरीर की हड्डियां हमें अर्पित कीजिए जिनसे दैत्यों का संहार हो सके। महर्षि ने कहा, मैंने हड्डियां आपको दे दी। और तब देवताओं ने कहा, भगवान, आपके जीते जी इन हड्डियों को हम कैसे प्राप्त करें। तब ब्रह्मा ने हंसकर उत्तर दिया, बस क्षण भर खड़े रहिए, मैं अभी अपना शरीर त्याग देता हूँ। ऐसा कहकर दधीचि ने समाधि लगाई ली और उस परम समाधि के द्वारा अपना शरीर त्याग करके वे तत्काल उस ब्रह्मा हत्या में चले गए, जहाँ से फिर इस संसार में लौटना नहीं होता। इस प्रकार भगवान शिव के प्रिय भक्त मुनिव दधीचि परोपकार के लिए शरीर त्याग कर ब्रह्मा पद को प्राप्त हुए। तो यह थी हमारी आज की फाल्गुन मास कथा। आशा है ये कथा आपको अच्छी लगी होगी, और अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।